सो हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट आपके लिए एक नई खबर लेके आया है। जो खुश खबर है कि एसबीआई क्लर्क की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आ चुकी है। हालांकि बहुत बड़ी का मतलब हम 11,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये वैकेंसी आई है 9,124। इसमें आपको पता होगा थोड़े दिन पहले करीब 1,500 रिक्रूटमेंट का एक स्पेशल ड्राइव आया था, वो भी अगर इसमें जोड़ दें तो ये करीब करीब जो है 11,000 ही हो जाएगी। तो अभी 9,124 वैकेंसी आई है। इसमें से 7,680 जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट आई है जनरल पर्सन के लिए। बाकी इसमें भी बैकलॉग वैकेंसीज दी है, एक्स के लिए वैकेंसी दी है, पीडब्ल्यू के लिए अलग से वैकेंसी दी है। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, पिछले साल कितनी कट ऑफ रही है, इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है, कहां से भर सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं क्या, प्लस लोकल लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है इस बार उन्होंने बिल्कुल मेंशन किया है कि क्या क्या आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा, एमसीक्यू आएगा, आपको ओरल वर्बल कैसे टेस्ट देना पड़ेगा, उनके बारे में बात करेंगे। एग्रीगेट कट ऑफ है या क्वालिफाइंग कट ऑफ है हर सब्जेक्ट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। एक बार के लिए हम चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत में। तो चूंकि आपको पता है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी रिक्रूटमेंट यहां पर दिखी गई है। ये रिक्रूटमेंट में आपको दिख रही होगी वैसे तो, नहीं तो हमारे जो है टेक्नीशियन अभी कर देंगे आपके लिए। ये क्लियर दिख रही है, हर स्टेट की रिक्रूटमेंट है जो आप देख सकते हैं। यहां पर दिया है 7,680 रिक्रूटमेंट है, यहां पर 1,444 जो रिक्रूटमेंट है वो बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अब ये अलग अलग में बटी हुई है, अलग अलग में बटी हुई है, लेकिन ये जो 7680 है ये रिक्रूटमेंट आपकी रेगुलर वैकेंसी है। 1,444 जो आई हैं वो उस 1,500 वैकेंसी के अलावा अलग से हैं। अब ये तो हो गई रिक्रूटमेंट। इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगस्त के महीने में ही आपको फॉर्म भरना है। अभी से स्टार्ट हो गया है तो अभी ही आप स्टार्ट कर सकते हैं चाहे तो, या 2-4 दिन में आप भर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि 46,000 आपकी करीब सैलरी रहने वाली है, और जो आपका रोल है जूनियर एसोसिएट का है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का। अब जिस स्टेट से आप भर रहे हैं वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर 5 साल के लिए वहीं रहना पड़ेगा, इंटर स्टेट ट्रांसफर ही नहीं है आपका। और 11 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन है। सितंबर में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो अभी हमारे पास इनफ टाइम है कि हम अच्छे से इसको कर पाएं। तो ये तो हो गया बेसिक जानकारी। फिर आप आते हैं कि जो सबसे मेजर चीज है कि कौन से स्टेट से भरें, कौन सी जगह से भरें। क्या हम सबसे ज्यादा वैकेंसीज देख के भर दें? क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी देखेंगे तो महाराष्ट्र में करीब 1,700 वैकेंसी है। क्या हम उड़ीसा से भरें? भुवनेश्वर में 1,100 करीब वैकेंसी है। यूपी से भरें? कहां से भरें? अगर आप देखोगे ना यहां पर, तो यहां पर आपकी जो ये रिक्रूटमेंट मैंने बताई है, ये रिक्रूटमेंट आप देखोगे तो तमिलनाडु में 1,400 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 1,100 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 1,700 वैकेंसी है, और अलग अलग जगह ये रिक्रूटमेंट है। जैसे बेंगलुरु कर्नाटक में आपका 760 वैकेंसीज हैं। तो ये रिक्रूटमेंट तो है, लेकिन हम कहां से भर सकते हैं? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, केवल आप एक ही स्टेट से भर सकते हैं, और उसमें लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है। वो लोकल लैंग्वेज, जैसे गुजरात से आपने भरा, अगर गुजराती आपके 10वीं या 12वीं में पढ़ी हुई नहीं है, आपकी मार्कशीट में गुजराती नहीं है, तो फिर आपका वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे जो वर्बल भी होगा और ओरल भी होगा। इस तरीके से वर्बल नॉन वर्बल टाइप टेस्ट होगा, और आपका रीड राइट स्पीक तीनों का टेस्ट होगा। और 5 ईयर रूल क्या है? नो इंटर सर्कल, नो इंटरस्टेट ट्रांसफर परमिटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर से पहले आप कर ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, केवल हाई वैकेंसी को देखते हुए चूज नहीं कर लेना है सर्कल। आपको ध्यान रखना है कि आपकी लोकलाइज लैंग्वेज है या नहीं है, और वहां पर आप रह सकते हैं क्या? आधा दशक यानी 5 साल रह सकते हैं, हाफ डिकेड की हम बात कर रहे हैं। तो कैसे चूज करना है भी हम बात करेंगे। पहले आप थोड़ा क्राइटेरिया जान लीजिए। 20 से 28 साल वाले भर सकते हैं, और एज लिमिट इन्होंने मांगी है 1 अप्रैल को। कौन भर सकता है? ग्रेजुएट वाला व्यक्ति भर सकता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें रनिंग वाले भी भर सकते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी भर सकते हैं, जिनका लास्ट सेमेस्टर है वो भी भर सकता है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आपका रिजल्ट 31 दिसंबर को आ जाए या उससे पहले आ जाए। चाहे मार्कशीट नहीं आए, डिग्री नहीं आए, रिजल्ट की डेट डिक्लेरेशन आपकी 31 दिसंबर से होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन, और सिर्फ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन मांगा है। और यहां पर आपका डेट भी दी है कि कहां कहां पर आपकी एज हो सकती है। 28 साल कौन सी डेट इंक्लूडेड है, कौन सी ये है। अगर आपकी एज यहां क्राइटेरिया मीट नहीं करती है तो 28 साल प्लस 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, नॉन क्रिमिनल लेयर का 5 साल के लिए एससी एसटी का मिलेगा। और ये जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं जो दिव्यांग होते हैं उनको ये अलग अलग है। विडो वगैरह को भी 7 साल का अलग अलग, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्यूमुलेटिव नहीं है, एक कैटेगरी में आप ले सकते हैं। आप ओबीसी भी हैं, आप विडो भी हैं, आप ये भी हैं, तीनों का मिला के नहीं ले सकते, एक कैटेगरी में ही आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारे लिए जनरल कैंडिडेट है 28 साल का भर सकता है, प्लस 3 साल यानी 31 ईयर्स वाला ही भर सकता है वैकेंसी। यहां पर आ जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? प्रीलिम्स होगा,
फिर मेंस होगा और फिर फेज 3 का लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, वो आपके नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। फेज 1 के मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ फेज 2 के ही मार्क्स ऐड होंगे और ये भी क्वालिफाइंग है, तो यही बीच का है। तो इस तरीके से यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे और अल्टीमेटली आपका फाइनल सिलेक्शन होगा रीजनल लैंग्वेज का, तो उसमें फेल पास होना है। यहां पर भी एलिमिनेशन राउंड है, फेल पास होना है, लेकिन ये जो 200 नंबर का मार्क्स है यही तो आपका फाइनल सिलेक्शन का डिसाइडिंग पॉइंट है। अब क्या आएगा प्रीलिम्स में, तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आता है। ये वही पैटर्न है जो हर साल आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर आते हैं, वही पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेक्शनल टाइम है। अच्छी बात यह है कि एसबीआई क्लर्क आपको यह नहीं बोल रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइम तो है, 1/4 पेनल्टी, आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन थ्रेशोल्ड नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए। आपको ओवरऑल कट ऑफ जो है वो पास करना है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। करीब करीब 10 गुना वैकेंसी, यानी अगर हम 9,000 वैकेंसी माने तो 90,000 लोगों को सरकार लेने वाली है, एसबीआई लेने वाला, आईबीपीएस लेने वाला 90,000 को मींस के लिए। प्रीलिम्स अगर सितंबर में हो जाएगा तो फिर हम तैयारी कराएंगे आपको, जो नवंबर में आपका मेंस होगा उसके लिए। प्रीलिम्स और मेंस तो अभी टाइम है हमारे पास में, जनरली 1 महीना मिलता है, लेकिन अच्छा टाइम दिया है इस बार, तो 90,000 लोगों में आना है, सबसे पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए। फिर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में भी आप देखिए कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो गया, 4 सब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट आया है जो कि 50 नंबर का होगा आपका, अलग अलग टाइमिंग आपको दिया गया है, कोई इशू नहीं है। 190 क्वेश्चन टोटल है और 200 नंबर के 2 घंटा 40 मिनट का टाइम है, इसमें भी कुछ नहीं। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है और कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको अलग सब्जेक्ट में नहीं लाना है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक सबसे अच्छी बात, जो एसबीआई के अप्रेंटिस हैं, जिन्होंने एक साल 2022 से 2026 के बीच अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिए, उनको 5% नंबर भी दिए जाएंगे, 2.5% नंबर दिए जाएंगे, 5 नंबर दिए जाएंगे 200 का। तो 200 का 2.5% कितना होता है, 5 बोनस मार्क्स मिलेंगे, वो मेंस में मिलेंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत शानदार अवसर है जो अप्रेंटिस का एग्जाम पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं एसबीआई में, 200 का 2.5% यानी 5 नंबर उनको मेंस में एक्स्ट्रा मिलेंगे यहां पर। ये हो गया मेंस, इस तरीके से आपका आएगा। और लोकल लैंग्वेज का क्या है, अगर आपने 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज स्टडी की है तो आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, आपको एग्जेम्प्टेड हो। अगर आपने नहीं की है तो आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आएगा आपका, 15 नंबर का आपका ये आएगा, 20 नंबर का आएगा, यानी वर्बल भी होगा, आपसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं गुजराती अगर है, या कहीं पर है, जैसे अंडमान निकोबार की इंग्लिश है, तो अगर आपने इंग्लिश 10th में नहीं पढ़ी है तो अंडमान निकोबार अगर वैकेंसी देने जाएंगे तो वहां पे हो सकता है इंग्लिश में वर्बल भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और प्लस डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू वाला जो पार्ट है नॉन वर्बल वाला, वो आपको तो लिखना ही है या टिक करना ही है, वो तो आएगा आएगा। वर्बल कम्युनिकेशन का भी पार्ट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, 20 नंबर का। ये 15-15 नंबर का 2 पार्ट होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा, एमसीक्यू आएगा, और ये 20 नंबर का वर्बल का पार्ट होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फेल हो जाएंगे, अदरवाइज पास हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको सारा एक बार के लिए बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमारी वैकेंसी कहां पर है, पिछले बार का क्या कहता है, कहां से भरनी चाहिए। 4 मैंने गोले लगाए हैं, जो कि महाराष्ट्र है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, बेंगलुरु है, यहां पर रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या हमें कन्नड़ आती है, क्या हमें उड़िया आती है, क्या हमें तमिल आती है, क्या हमें महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है मराठी आती है, क्या वो नहीं आती है, तो यहां भरने हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जहां लैंग्वेज आती है वही भरिए। दूसरा, अगर आप सीख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सीख सकते हैं महीने भर में, आपके पास वाले स्टेट में कोई लैंग्वेज है आपको थोड़ी बहुत आती है, जैसे राजस्थान वाले ज्यादातर गुजरात जाते हैं, तो गुजरात जाते हैं तो गुजराती वो महीने भर में 20 दिन में सीख लेते हैं। हमारे आधे से ज्यादा स्टूडेंट गुजरात लगे हुए हैं, क्योंकि वो हम उनको गुजराती 15-20 दिन में, 30 दिन में सिखा देते हैं। तो वहां से आप भर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है उस लैंग्वेज का, तो अदरवाइज नहीं भरिएगा। इस बार जो राजस्थान के नेबरिंग स्टेट है, राजस्थान में भी 350 वैकेंसी है। अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में भी करीब करीब जो है आपकी इतनी 330 वैकेंसी है। और अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश की रिक्रूटमेंट भी आपकी करीब करीब जो है इतनी ही है। तो मध्य प्रदेश, भोपाल और गुजरात में ऑलमोस्ट रिक्रूटमेंट सेम है, तो कट ऑफ भी सेम रहने का चांस है। जनरली ज्यादा होती है तो कम रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। पिछली बार का मैं आपको डेटा बताता हूं, उससे आपको थोड़ा डिसाइड करना आसान हो जाएगा। पिछली बार महाराष्ट्र में 430 वैकेंसी थी, इस बार 1700 वैकेंसी, और 430 वैकेंसी में 65 कट ऑफ गई थी। तो ये पिछली बार का कंपेयर करिए। राजस्थान में 940 थी तो 77 गई थी कट ऑफ, तो भी 77 गई थी 940 वैकेंसी होते हुए। गुजरात में 820 थी तो 72 गई थी, यानी पिछली बार गुजरात में रिक्रूटमेंट कम थी, कट ऑफ ज्यादा गई थी।
सॉरी, राजस्थान में वैकेंसी ज्यादा थी, कट ऑफ भी ज्यादा गई थी, वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो इस बार भी गुजरात की कट ऑफ 2-3 नंबर कम जाने का ही चांस है। तो जो राजस्थान से गुजरात जाना चाहते हैं वो जरूर भर सकते हैं रिक्रूटमेंट। बाकी एमपी में तो कोई लोकल लैंग्वेज है नहीं। अदरवाइज आप ये देखोगे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ की, सबसे कम कट ऑफ तेलंगाना की रही है, पिछली बार 52 रही है। इस तरीके से यहाँ पर तमिलनाडु की 52 रही है, और इस बार तमिलनाडु में वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो वहां की कट ऑफ कम रहने के चांसेस है। लेकिन लोकल लैंग्वेज का इश्यू है तो आप भर नहीं पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया, कुछ स्टेट आप भर सकते हैं। हिंदी स्टेट तो है ही, जो छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे हिंदी स्टेट है। यूपी हो गया, यहाँ पे आपका कोई लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। बाकी टेस्ट के लिए आपको भरना पड़ सकता है वहां पर फॉर्म, और वहां पर आपको देने जाना पड़ सकता है। ये मैंने एक बार पूरा डिटेल्ड आपको एनालिसिस बता दिया है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में करिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और हमारी क्लासेस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डेली 6 to 9 बैंकिंग के लिए लग रही है, जिसमें मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। वहां पर आप आ सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स का हम तैयारी करा रहे हैं। उसके अलावा जो मेंस होगा तो उसकी भी हम प्रिपरेशन कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आ जाएगा यूट्यूब पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।